एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं इसको कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। अगर इस देश में मानयोग सुप्रीम कोर्ट की बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। कल जिस तरह की जो वीडियो सामने आया है, जो वो नारे लगा रहे हैं, जिसमें एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, तो ये कोई नया नहीं है। वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका कि वो देश के संविधान में, देश की न्यायपालिका में उनका कोई भरोसा नहीं है। बस वो एक संवैधानिक और संविधान की बात करते हैं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने आतंकवादियों को बचाने के लिए। 2016 में या उससे पहले जब अफजल गुरु को फांसी दी गई, तो अफजल गुरु को फांसी दी जाने के बाद में वो लोग यहाँ पे अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उस भारतीय न्यायपालिका जिसने उसको सजा दी, उस न्यायपालिका के खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं। उमर खालिद और शार्जिल इमाम जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, और कल कोर्ट ने भी कहा, हम तो स्वागत करते हैं उस निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन्होंने 6वीं बार बेल प्ली फाइल की, तो उसमें उन्होंने जो डिसीजन दिया 1 साल के लिए उनको रोक भी दिया कि अब आप नहीं लगा सकते, और प्रथम दृष्टया आप आरोपी बनते हैं तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो न्यायपालिका, भारतीय न्यायपालिका जो काम कर रही है, भारतीय संविधान जिस तरह काम कर रहा है, भारतीय कानून जिस तरह काम कर रहा है, उस पर इनको विश्वास नहीं है, इसीलिए ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जो विदेशी ताकतें जिस तरह से एक कोर्ट के डिसीजन आने से पहले दबाव बना रही थी, एक मोरल दबाव बना रही थी, उसका कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो आरोपी है देशद्रोह में उनको सजा मिलेगी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस बार सदस्यता लगभग 70 लाख हुई है। उनका वो कार्यकर्ता जो देश के निर्माण में वास्तव में लगे हुए हैं, वो विद्यार्थी जो लगे हुए हैं, आरएसएस जो पूरे समय देश की आपदा में खड़ा रहता है, उनकी कब्र खोदने की लोग बात कर रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री जो देश ने चुना हुआ है, देश के नागरिकों का प्रधानमंत्री, उनकी कब्र यहाँ खोदने की बात कर रहे हैं। बात के ऊपर भी प्रोटेस्ट होंगे तो फिर बचा क्या। इन लोगों को कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था आज सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी का बयान। इनको उत्साह मिलता है ऐसे कामों से। संजय सिंह ने आज कहा था, 2 झूठ बोलते हैं। मैं जी सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं तो फिर अगली लाइन क्यों बोलते हो। पर इनको जेल में रखना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। मतलब दिल्ली के अंदर बेकसूर लोगों को, दंगे में मारने वालों को, दंगाई करके मारने वाले लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। ऐसा आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। और यही स्टैंड 40 साल तक कांग्रेस का रहा है 1984 के कत्लेआम के लिए। इससे पता चलता है कि ये पार्टियां कितनी गंदी राजनीति करती हैं। इन लोगों को, ये शाजिल जितने लोग हैं, ये साजिश के पीछे, इनके पीछे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हमेशा ही दिखाई देती है दंगाइयों के पीछे। ये एक सोचने वाली बात है। कल एबीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। 2016 में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीपी आरएसएस की कब्र खुदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं, ये उनकी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। और उसी के साथ में एक न्यूयॉर्क से एक मेयर के द्वारा लेटर लिखा जाता है उस टेररिस्ट को, उस आतंकवादी को, कि उसकी रिहाई की जाए। पर भारत का जो संविधान है, भारत जो राष्ट्र है, वो सॉवरेन है, वो किसी के दबाव या
उसके निर्णय किसी के दबाव में नहीं चलते, वो अपने निर्णय खुद बनाता है, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन से चलाता है और उसी का नतीजा है कि उनकी बेल डिनाई कर दी जाती है और उसका हम बहुत ही स्वागत करते हैं उस निर्णय का सर्वोच्च न्यायालय का। उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट की भारत में कोई जगह नहीं है, उनकी सिर्फ जेल जगह है और ये वही सेपरेटिस्ट हैं जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करते हैं कि हम जैसे 50 लोग हो जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। उनकी कोई भारत के देश में रहने की जगह नहीं है, उनकी सिर्फ एक जगह है, जेल।